अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और दूसरा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। दोनों पार्टियां 83 सीटों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। हालांकि कांग्रेस के नेता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की वापसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का सपोर्ट करेगी या नहीं। मैं आपको कांग्रेस के नेताओं की बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद आज किस तरह हंगामा हुआ, क्यों हुआ। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की हो और 2 घंटे के भीतर उसे वापस लेकर रिवाइज लिस्ट जारी करनी पड़ी। असल में आज सुबह 10 बजे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें कुल 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिनमें पहले चरण के लिए 15, दूसरे दौर के लिए 10 और थर्ड फेज के लिए 19 नामों का ऐलान किया गया। लेकिन लिस्ट जारी होते ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। अपने नेता को टिकट न दिए जाने से नाराज कई विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद लिस्ट में टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला देकर इसे वापस ले लिया गया और 2 घंटे के बाद रिवाइज लिस्ट जारी की गई, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम थे। बीजेपी की तरफ से जो सूची पहले जारी की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना का नाम नहीं था। निर्मल सिंह की सीट बिलावर से तो सतीश शर्मा को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने थोड़ी देर के बाद ये लिस्ट वापस ले ली, लेकिन इस लिस्ट को लेकर हंगामा खूब हुआ। जम्मू नॉर्थ से टिकट के दावेदार ओम खजूरिया के सपोर्टर्स ने आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर को घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि रैना ने अपने आप को केबिन में बंद कर लिया। केबिन के बाहर सिक्योरिटी को तैनात करना पड़ा। बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा को टिकट दिया गया था। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, लेकिन जम्मू नॉर्थ सीट से ही ओम खजूरिया टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब श्यामलाल शर्मा का नाम लिस्ट में आया तो खजूरिया के समर्थक आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि रविंद्र रैना ने ओम खजूरिया को टिकट का भरोसा दिया था, अब उनकी जगह पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया गया। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। अगर ओम खजूरिया के टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जब से हम वोटर बने तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ काम कर रहा है उसको नकारा क्यों जा रहा है। जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया की इतनी बड़ी पहचान है। ओमी खजूरिया जिंदाबाद। उनको छोड़ के जो कल कांग्रेस से आए हुए लीडर उनको टिकट दी जा रही है। जम्मू नॉर्थ में उनको कोई जानता तक नहीं है। हम कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाने के लिए कल फिर ये श्यामलाल को ही टिकट देंगे। नाराजगी है कि मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को कैंडिडेचर देती है, अपना मैंडेट देती है, तो उसका पैरामीटर क्या है। आखिर वो किस पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर को अनाउंस करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, एक कार्यकर्ता है जो पिछले 30 साल 40 साल से अपना भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहा है, अगर वो भी कैपेबल नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बताइए कौन है एलिजिबल। अरे भैया, अपने कार्यकर्ता को टिकट दे दो यार। आप बोलते हैं 50 बार, जनता आपको बताएगी कितने कितने बार। पूरा रिजाइन करेगा, पूरे जिला की टीम रिजाइन करेगी और कोई काम नहीं करेगा। नाराजगी दूसरे नेताओं में भी है। जम्मू कश्मीर के दलित मोर्चे के अध्यक्ष जगदीश भगत भी अखनूर सीट से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में उनका भी नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी बरसों की मेहनत को नजरअंदाज किया, ये ठीक नहीं है। 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर रह के ही विरोध करेंगे।
जम्मू के बीजेपी दफ्तर में चल रहे हंगामे को बड़ी मुश्किल से शांत किया गया। सुरक्षा कर्मियों और बड़े नेताओं ने दखल दिया, टिकट के दावेदारों से बात की। उसके बाद रविंद्र रैना अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा वो सबकी बात सुनेंगे, उसे पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। बीजेपी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर रविंद्र रैना ने ओम खजूरिया से बात की, उन्हें समझाया और इसके बाद खजूरिया ने कहा कि रविंद्र रैना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट हाईकमान तक पहुंचाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगा। मांगे हमारी सेम है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। जम्मू रीजन में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है, इसलिए टिकटों के दावेदार भी बहुत हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर इसलिए नाराजगी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जम्मू रीजन की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग तीसरे फेज में होनी है, तो आज जम्मू रीजन की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी क्यों की गई, जिसे हंगामे के बाद वापस लेना पड़ा। वैसे आज बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट आई, उसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी ने 16 में से 9 उम्मीदवार मुसलमान उतारे हैं। 9 टिकट मुसलमान उम्मीदवारों को दिए हैं। जम्मू कश्मीर की 9 असेंबली सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट मुस्लिम होंगे। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें 16 सीटें कश्मीर की हैं और 8 जम्मू की। आज बीजेपी ने वैली की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया। इसमें से 9 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। 7 मुस्लिम को कश्मीर रीजन से टिकट दिया गया है, जबकि जम्मू रीजन से 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। इस बार बीजेपी ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया है उनमें कई नए चेहरे हैं। पांपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपुरा से अर्शीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग सीट से सैयद वजाहत, श्री गुफावाड़ा बिजबेहरा से सूफी यूसुफ, इंदरबल से तारिक कीम, बनिहाल से सलीम भट्ट, कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे में उम्मीदवारों के बैकग्राउंड पर ध्यान दिया है। पांपोर से कैंडिडेट इंजीनियर सैयद शौयद गयूर अंद्राबी गयूर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह संस्था माइनॉरिटीज की भलाई के लिए काम करती रही है। पंपोर में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। टिकट मिलने के बाद शौकत मयूर अंद्राबी ने बीजेपी लीडरशिप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुसलमानों में बीजेपी की इमेज अच्छी है। बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो जनता के बीच काम करते हैं, बेदाग हैं, इसलिए इस बार कश्मीर में लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे। जाहिर सी बात है कि खुशी तो है ही, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर मैं अपनी क़यादत को, जो ये कल दिल्ली में पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग हुई, ज़ेर सदारत ऑनरेबल वज़ीर आज़म, और मेरा नाम चुना गया पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो ये खुशी की बात है। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ जिनने ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दी और मुझ पर एक एतबार किया। देखिए, यहाँ पर के मुसलमान कैंडिडेट सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की
कि हम यहाँ पर जो तजुर्बाकार हैं उनको फील्ड में लाए, जो लोगों की खिदमत और जो लोगों के काम, लोगों के मसाइल का इजाला करने में रात दिन रहें। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट है वो बेदाग है और अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, पढ़ा लिखा है। शोपियां सीट से जावेद अहमद कादरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कादरी कश्मीर में बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी की जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे। 2014 में पीडीपी यहां से चुनाव जीती थी। दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे और कांग्रेस 5वें नंबर पर रही थी और कादरी चौथे नंबर पर थे। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे। टिकट मिलने के बाद जावेद अहमद कादरी ने कहा कि 2014 के बाद कश्मीर का माहौल काफी बदल गया है। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन लौटा है। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचा है, इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं और इसका असर इस बार चुनाव में दिखेगा। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करें। एसटी बरादरी तो मेरी सबसे करीब रही है हमेशा, और बाकी बरादरी भी जो कश्मीरी बरादरी है, चाहे कुमार है, चाहे नाई है, सारे हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर सबकी नजर है उसमें एक सीट है श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा की। डीलिमिटेशन के पहले यह सीट बिजबेहरा के नाम से जानी जाती थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में यह सीट पीडीपी ने जीती थी। इस बार पीडीपी से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने उनके खिलाफ पार्टी के पुराने नेता सोफी यूसुफ को उतारा है। यूसुफ 2014 का चुनाव पहलगाम सीट से बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। यूसुफ ने कहा इस बार उनकी जीत के पूरे चांसेस हैं। जनता परिवारवाद की राजनीति से उब गई है और विकास चाहती है। इस बार नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर कश्मीर वोट करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 5 साल 2014 के बाद आज 10 साल में जो काम हुए हमारे कश्मीर में, उसके बिना पे हम वोट मांगने जाएंगे। और यहाँ की 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई संगबाजी नहीं, यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ना, यहाँ G20 की बैठक होना, यहाँ पे सुबह स्कूल का बच्चा आराम से निकलना और शाम को घर वापस आना, रोड कनेक्टिविटी, मैकडमाइज रोड, हमारा रेल, बाकी जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, सब कुछ दिया है मोदी जी ने। वो लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोग मोदी जी को बहुत प्यार करने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार शगुन परिहार का नाम भी है। शगुन परिहार को बीजेपी ने किश्तवाड़ से टिकट दिया है। शगुन जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व सचिव अनिल परिहार की भतीजी हैं। अनिल परिहार और शगुन के पिता अजीत परिहार की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद शगुन ने कहा पिता और चाचा की हत्या के बाद बीजेपी ने उनके परिवार का और उनका अपनों की तरह ख्याल रखा। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल
मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी। और हमारे संगठन का साथ तो हम पे हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाओं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे पापा, छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सेंटर, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में। इससे पहले कश्मीर वैली में बीजेपी अपने कैंडिडेट मैदान में ही नहीं उतारती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वैली के हालात बदले हैं। बीजेपी का सपोर्ट बेस बड़ा है, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बड़ी तादाद में कश्मीरी मुस्लिम नौजवान बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इसीलिए बीजेपी ने कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। ये बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव है। आज बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट जारी की, उसमें जावेद जरगर, सोफी यूसुफ, मोहम्मद अनवर खान को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर में 10 से 12 चुनाव रैलियां एड्रेस करेंगे। इनमें से 2 पब्लिक मीटिंग्स कश्मीर वैली में भी होंगी।